मोरा। मेरा वचन वृथा नहीं जा सकता, खाली नहीं जा सकता। कृष्ण तनय होय पति तोरा। भगवान कृष्ण का ही तनय मतलब पुत्र, भगवान का पुत्र ही तेरा जो है आगे चल करके पति होगा, तो ये तेरा पति ही है, इसलिए इसको दिव्य औषधि का पान करा। तो नारद जी के जाने के बाद इसने सुंदर दिव्य औषधियों का सेवन कराया है। और एक दिन पूछ लिया कि मां, तुम्हारा तो मैं पुत्र जैसा हूं, तुम्हें मेरा पालन पोषण एक मां की भांति करना चाहिए, लेकिन तुम एक पत्नी की भांति मेरा पालन पोषण क्यों कर रही हो? तो सारी बात बताइए कि तुम कौन हो। तब कामदेव को भी स्मरण आता है कि भगवान शिव ने मुझे त्रेता युग में भस्म कर दिया था, तो आज वही भगवान मेरे ऊपर कृपा करके अपने पुत्र रूप में भेजा है। और सज्जनों, प्रद्युम्न महाराज को आकाश विद्या आती थी, उड़ने की कला आती थी, और उसी रात्रि के अंदर संबरासुर का वध करके अपनी पत्नी के साथ और जाकर के द्वारिका पहुंच जाते हैं। जैसे मैया रुक्मणी ने देखा है, भगवान ने देखा है, अति प्रसन्न हुए हैं। बिछुड़ा हुआ पुत्र, ना मिलने वाला पुत्र जब आज आंखों के सम्मुख खड़ा हो जाता है तो प्रसन्नता का पारावार उमड़ पड़ता है। खूब आशीर्वाद दिया है, विधि विधान से दोनों का फिर विवाह संस्कार संपन्न कराया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देखिए भगवान ने कितनी सुंदर लीला की कि कामदेव का होना भी आवश्यक है। यदि कामदेव नहीं होगा तो ये जगत कैसे चलेगा, जगत सृष्टि कैसे होगी? इसीलिए भगवान ने आज स्वयं ही अपने पुत्र रूप में आए हैं और कामदेव को उत्पन्न करके पुनः इस सृष्टि का आधार स्तंभ बनाया है। सज्जनों, अगली जो कथा है ये हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली कथा है। ये ऐसी अद्भुत कथा है कि हमारे जीवन में यदि झूठा कलंक लग जाए, मिथ्या कोई दोष हमारे ऊपर लगा देवे, तो सज्जनों घबराना नहीं है। उस झूठे कलंक को सुनकर के भाग नहीं जाना है, यहां तक कि इतना कमजोर भी नहीं बन जाना है कि आप उसी स्थिति में आत्महत्या कर लेवें, ऐसा भी नहीं करना है। ये कथा हमको संकेत करती है। क्या कहती है? भगवान श्री कृष्ण को जब लोगों ने नहीं छोड़ा तो फिर हम तो सांसारिक जीव हैं, हम कैसे बच सकते हैं? जो इस कथा को सुनता है, भगवान कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। जब तक राम जी की कृपा न मिल जाए, भगवान की कृपा न मिल जाए, तब तक ये जो हृदय में मोह है, अज्ञान है, क्रोध है, ये दूर नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं कि मेरी इस कथा को जो सुनता है, समयंतक मणि की कथा, झूठे कलंक की जो कथा सुनता है, भगवान कहते हैं जो अपने जीवन में लगे हुए झूठे कलंक को सहन कर लेता है, मैं उसके ऊपर अति प्रसन्न होकर के उसको आशीर्वाद प्रदान करता हूं। परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, सत्राजितः स्वतनयाम कृष्णाय कृतकिल्बिषः, संयमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। सत्राजित राजा ने स्वतनयाम अपनी पुत्री का कृष्णाय कृतकिल्बिषः, अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण के साथ क्यों किया? और दूसरा प्रश्न,
कृत किल्बिषः, किल्बिष बोलते कलंक, विवाह भी किया और विवाह करने के बाद भगवान के ऊपर झूठा कलंक भी लगाया था। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि सत्राजित ने भगवान के ऊपर झूठा कलंक लगाया? इस कथा को हमें सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये सत्राजित राजा भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। आशीत